पिछले 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 बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार और वो स्वयं ही डाइस पर बैठकर अपनी बात न कह करके स्पीकर महोदय को धमकावे, उनसे सीना जब्ती करे, ये कितनी उचित नहीं है। इसके लिए जरूर कोई न कोई उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि आपकी दादी, हमारी दादी है, मैं कह रहा हूं हमारी दादी है, इनके क्या पेट में दर्द है? जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग करते हैं गलत है। क्यों नहीं आए साहब? हम गाली खाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? यहाँ इनकी हाउस में गाली खाने के लिए तो नहीं आ रहे। तो देखिए, दो बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि आपकी दादी वाले कमेंट्स के बाद से विधानसभा की कार्रवाई आज सुचारू रूप से चल नहीं पाई है। दूसरी खबर यह है कि जिस तरह का आचरण विपक्ष का रहा, उसके आधार पर डोटासरा समेत 6 कांग्रेस के विधायक पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। दोनों ही डिस्कशन मांगते हैं। ऐसे में ये जो निलंबन वाला प्रकरण है, उस पर आज मैं प्रश्नकाल में चर्चा करूंगा। फिलहाल आपकी दादी वाले कमेंट पर बात करने के लिए पंचतंत्र में आपके बीच हाजिर हूं मैं, स्वप्निल। स्वागत है आप सभी का। आपकी दादी, इस कमेंट को सुनने के बाद एक और कमेंट जो याद आता है वो है आपके प्रधानमंत्री, जो एक वक्त राहुल गांधी ने कहा था। तब बीजेपी के जो रिएक्शंस थे वो इस बात को लेकर थे कि भाई क्या वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है, इस तरह के कमेंट्स क्यों करना, ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ तरीका नहीं है। इस तरह के रिएक्शंस बीजेपी की तरफ से आए। आज बीजेपी के एक मंत्री विधानसभा में ये कहते सुनाई दिए कि आपकी दादी के नाम पर योजनाओं के नाम रखे। इसके भी कई पहलू हैं। एक पहलू तो यही कि क्या सत्ता पक्ष ने झूठ कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम पर बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस ने रखी। यह सवाल इसलिए भी मौजूद हो जाता है क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस देश की पहली महिला डॉक्टर कौन थी, तो हो सकता है आप में से कई लोग ये बता ना पाए। लेकिन क्या उनके नाम पर, जो कि पहली महिला डॉक्टर थी आनंदीबाई जोशी जी, उनके नाम पर योजनाएं नहीं हो सकती थी? पहली महिला टीचर या इस तरह की तमाम जो उपलब्धियां महिलाओं ने पहली बार हासिल की, वो खुद उनके अपने आप में आयरन लेडी होने का सबूत है। तो एक इश्यू तो यह है कि क्या कांग्रेस को यह बुरा लगा कि ये पर्दाफाश हो गया कि साहब इंदिरा गांधी के नाम पर बहुत सारी योजनाएं रख दी गई हैं और ये बात इस तरीके से प्रचारित नहीं होनी चाहिए, या फिर बीजेपी का यह कहना कि आपकी दादी गलत था, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर कभी भी किसी भी क्लास के स्टूडेंट से अब तक के सारे प्रधानमंत्रियों की लिस्ट बनवाई जाएगी तो उसमें इंदिरा गांधी का नाम भी होगा, जिसका मतलब यह है कि वो पूरे देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री तो है ही और आयरन लेडी का दर्जा भी वो रखती हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। जितेंद्र नरूका जी कांग्रेस प्रवक्ता है, मेरे साथ हैं, और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का मैं स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। जितेंद्र भाई, आपसे चालू करता हूं मैं। जितेंद्र भाई, ठीक है, सत्ता पक्ष ने टॉन्ट किया, उसको इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत कांग्रेस को क्यों महसूस हुई? क्योंकि इन पोर्शन, भले ही टॉन्ट था, लेकिन इन पोर्शन बात झूठी भी नहीं थी। स्वप्निल जी, टॉन्ट नहीं था, बहुत मजबूत तरीके से सोचे समझे ये शब्द थे, और जिस तरीके से उनका जो बात रखने का जो तरीका था, ये टॉन्ट ही टॉन्ट नहीं था। इस तरीके से आपको, इस तरीके से इस भाषा शैली का, आपको बोलने का तरीका, भाई किसने परमिशन आपको दी है? क्या यही बीजेपी वालों का आचरण है? यही बीजेपी वालों का आचरण है क्या? सच कड़वा होता है, दिन भर जो बात करते हो, सच चुप जाता है। नहीं, आप जो बात करते हो, नहीं, सच चुपना नहीं है। आज मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी जी आपके पिताजी हैं, इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये कोई बात नहीं होती। पर उन्हें तो वैसा कोई दर्जा ही नहीं मिला है ना, कांग्रेस के विधायक सर, उन्हें तो वैसा कोई दर्जा ही नहीं मिला है। किनको दर्जा नहीं मिला? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि टीकाराम जूली तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ कांग्रेस की दादी हैं। अरे सर, मैं क्या कह रहा हूं कि हाँ उन्होंने स्वीकार किया भाई वो, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या इस तरीके की भाषा शैली का उपयोग करना ठीक है क्या? या आज कांग्रेस का विधायक इस तरीके कहते हैं नरेंद्र मोदी जी बीजेपी वालों के पिताजी हैं, क्या उनको अच्छा लगता है इस बात को? अच्छा, तो जितेंद्र भाई एक बात बताइए, आप भी ये शायद सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे, जैसा कि आपका कहना है अविनाश गहलोत ने सोच समझ कर बोला, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या उन्होंने समझ के नहीं बोल रहा, मैंने ये बताया है कि ये भाषा शैली का उपयोग वहां उस समय रिप्लाई में कर सकते थे, लेकिन फिर फर्क क्या रह जाता? फर्क क्या रह जाता? आप तो आगे बढ़कर, डोटासरा साहब आगे बढ़े, टेबल तक पहुंचे और टेबल पर ऐसे हाथ मार दिया।
फिर स्पीकर की तरफ एग्रेसिवली पूरी कांग्रेस बढ़ी, मानो घेर कर मारेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है सर, घेर के नहीं मारेगी। ये तो अरे मार्शल नहीं, मार्शल बीच में आए नहीं तो पता नहीं आप क्या करते। अरे सर सत्ता है, ये तो कुछ भी आरोप लगा देंगे। इस अरे तरीके आरोप से लगा देंगे, हम तो देख रहे हैं टेबल के पास वो है, हमने खुद देखा उनको टेबल पर हाथ मारते हुए डोटासरा जी को। आप परमिशन दे रहे हो अपने विधायकों को, आप रोक रहे नहीं हो, बोलते क्या करेंगे विधायक? क्या वहां अध्यक्ष जी के पास जाके वहां अपनी क्या शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे? अच्छा, क्या बताएंगे नहीं? अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे, अब इसको क्या गलत तरीके से सही बात बोली गई सर? क्या गलत तरीके से सही बात बोली गई? बोला गया सर, क्या सही बोला गया? बिल्कुल आपने अधिकतर योजनाओं के नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखे हैं, ये सच है। आनंदीबाई जोशी के नाम पर कितनी योजनाओं के नाम रखे हैं बताइए? क्या कितनी सारी योजनाएं जो आनंदीबाई जोशी के नाम पर कितनी योजनाएं हैं? क्या स्वास्थ्य जुड़ी योजनाओं में जिसमें महिलाओं को कोई सौगात दी जाती है उसका नाम आनंदीबाई जोशी पर नहीं होना चाहिए? वो आनंदीबाई जोशी जिन्होंने, जो पहली महिला डॉक्टर है भारत की। ऐसा है सर, जिसकी सत्ता जो होती है, सत्ता के टॉप जो लीडरशिप होते हैं उनके नाम से योजना बीजेपी में। अरे पर ये किसने कहा कि राजनीतिज्ञों के नाम पे ही होगा? 10 वर्ष में किसने कहा कि सिर्फ राजनीतिज्ञों के नाम पे ही होगा चीजों का नाम? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। अच्छे जिन्होंने समाज के लिए अच्छे काम करके गए हैं, समाज में उदाहरण पेश किए। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि जनाना अस्पताल, इंदिरा गांधी जनाना अस्पताल की जगह क्या उस अस्पताल का नाम आनंदीबाई जोशी जनाना अस्पताल नहीं हो सकता? खेल मैदान का नाम राजीव गांधी खेल स्टेडियम की जगह ध्यानचंद खेल स्टेडियम, सचिन तेंदुलकर खेल स्टेडियम, हमारे जो फ्लाइंग सिख थे उनके नाम पर नहीं हो सकता? क्या अब कर नहीं रहे हैं क्या सर? कर ही रहे ना ये लोग। तो ये तो ठीक कर रहे हैं ना सर। मैं तो ये बोल रहा हूं कि आप घूम फिर कर इंदिरा गांधी राजीव गांधी पे ही क्यों, या जवाहरलाल नेहरू ही क्यों? क्या तीन ही लीडर्स दिए कांग्रेस ने और लीडर्स नहीं दिए? आज ये लोग नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी कोई भी नाम रखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम ये कहते हैं कि उनका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से होना चाहिए। अरे सर मैं तो वो बात ही नहीं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या गलत तरीके से सही बात कही गई? सही बात यही है कि आपने इंदिरा गांधी के नाम पर बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं। अरे तो सर ये कहां से बीच में आ गया सब्जेक्ट? बात यह है कि आपकी भाषा शैली ठीक नहीं थी, भाषा शैली ठीक नहीं थी, जिस तरीके से पर उस भाषा का इस्तेमाल कर जो मटेरियल दिया गया, जो कंटेंट दिया गया, वो सही था या नहीं था? सवाल तो ये है। कंटेंट तो बीजेपी वालों ने दिया है उनको, किस तरीके से प्रेजेंट करना है। आपको जो विधानसभा है उसको चलने नहीं देना। आपको पता है कि आपके मंत्रियों के पास जवाब नहीं है, चलने दे रहा है, कब कौन किस पर खड़ा हो रहा है। ठीक है, मैं एक बात है, यहाँ पर कुछ डेटा, मेरे साथ एडवोकेट राजेश चौधरी बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूँ समाचार प्लस पर। राजेश चौधरी जी, एक बात है कि क्या टॉन्टिंग की जरूरत थी मंत्री जी को? कहने का मतलब ये, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब लोकसभा में राहुल गांधी ने बोला था आपके प्रधानमंत्री, तब बीजेपी को बहुत बुरा लगा था, और तब बीजेपी ने ये स्पेशली कहा था कि साहब ऐसा है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेसी प्रवक्ता और आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता को बता देना चाहता हूं, जो राजस्थान विधानसभा चल रही है और लोकसभा भी चल रही है, दोनों जगह आप देखें गतिरोध केवल और केवल कांग्रेस पार्टी कर रही है, अन्य कोई पार्टियां नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी का केवल मोटिव ये है कि आप ही ले रहे हो कांग्रेस की, आज भी बैठे बिठाए उनकी छेड़ी आप ही ने ली है। स्टेटमेंट किसने दिया है सर? स्टेटमेंट बीजेपी वालों ने दिया है। 2 मिनट रुकिए ना प्लीज। अब जहां तक स्टेटमेंट की बात है तो स्वप्निल जी मैंने कह देना, जो अगर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम आदर्श लेंगे तो ये उसका भी विरोध करेंगे, क्योंकि बीजेपी कह रही है। नहीं, पर आपने जब आपकी दादी कहा, आपको लगता है आपकी दादी बोलना सही था मंत्री जी का? मंत्री अविनाश गहलोत ने जब ये कहा कि आपकी दादी के नाम पर, देखिए मेरा ऐसा, उनका आप वो मोटिव समझिए, उनका मोटिव ये था, उनका मोटिव इनको एग्रेसिव करना नहीं था, क्योंकि ये हम इनके पास, कांग्रेस के पास केवल गांधी 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 और स्टार्ट गांधी और लास्ट गांधी, तो बिना टॉन्टिंग के भी रखा जा सकता था। कांग्रेस तो कह रही है कि उनके कहने का तरीका गलत रहा, तो आप भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ उनके कहने का तरीका गलत रहा? स्वप्निल जी मैं कह रहा हूँ, यदि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम भी लेते तो उसमें भी विरोध करते हैं, क्योंकि इनका काम केवल विरोध करना है। अगर कोई पॉजिटिव चीज हो रही है, कोई अच्छी सकारात्मक चीज आ रही है, कोई पटल पे, विधानसभा पटल को अच्छी चीज रख रहे अविनाश गहलोत जी मंत्री महोदय, तो इनको तो केवल क्या रख रहे हैं? तो सिर्फ जवाब ही रख रहे थे। आज तो जवाबों पर बहुत घिरे हो आप। मुझे लगता है कि उन जवाबों पर घिरने की वजह से ये खुंदक में निकल गया अविनाश गहलोत जी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
अविनाश गहलोत जी बिल्कुल सटीक और पुराने नहीं, क्योंकि आप हमारे लोग लीडर इतनी हैं तैयारी और- के साथ उतरे थे सर कि जब मंत्री देवासी जी खड़े हुए जवाब देने के लिए तो तीन तीन लोगों को जाके उनको जवाब बताने पड़े। ये तो स्थिति है आपके जवाब देने की, और जब जवाब देना नहीं आया तो आप इस भाषा पर उतर आए, ये विपक्ष कह रहा है। विपक्ष का काम मैंने आपसे कहा ना, नहीं कि इनका काम केवल प्रारंभ से लेके आखिर तक केवल विरोध करना है। पॉजिटिव कोई चीज है। अभी 2 दिन पहले बजट आया, कितना अच्छा बजट है। पूरे राजस्थान की जनता ने उसको अपने सिर तो माथे पे विपक्ष ने भी रखा। शांत बैठ के परंतु सुना ना, अपनी कांग्रेस बात की को साइड में है। रखकर। जब आप लोगों ने उनको व्यवस्था दी, जब आप लोगों ने उनको व्यवस्था दी कि जो इस इशू पर आप बोलना चाहते हो वो बजट के अगले दिन हम आपको बोलने देंगे, तो विपक्ष ने उस समय शांति रखी। यही तो मैं कह रहा हूँ, आज भी ऐसा कोई प्रकरण नहीं था। ऐसा अरे सर, मैं अविनाश आपसे गहलोत सिर्फ जी ये कह रहा बढ़िया हूं बात चौधरी भाई, बता मैं रहे आपसे थे। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर वो 2 शब्द आपकी दादी नहीं बोला होता तो क्या इस तरह की स्थितियां बनती? देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा कोई गलत बात तो नहीं कि अगर मैं उनको गाली थोड़ी बकी है। अगर अपने पूर्वज, अपने माताजी पिताजी के लिए अपन किसी सीनियर कहते हैं, अपन जैसे कई बार गॉड फादर। ठीक है, तो आपकी भी दादी हैं इंदिरा गांधी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गांधी देखो, गांधी तो जो पूरे इन्होंने कांग्रेस ने पूरी गांधी पूरे सभी को बना रखा है। ठीक है, आगे गांधी, पीछे गांधी, जो गांधी है हाँ सब नहीं, कुछ कांग्रेस। वो तो मैं सहमत हूँ, इसीलिए तो मैंने नरुका जी से इतने सारे सवाल पूछे, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। लेकिन फिर भी दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। एकलव्य, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं। इंदिरा गांधी के नाम पर मतलब ऐसी फील्ड्स के भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें इंदिरा गांधी का कोई लेना देना नहीं था, उनके नाम भी आपको इंदिरा गांधी जी के नाम पर मिल जाएंगे, या राजीव गांधी जी के नाम पर मिल जाएंगे, या फिर जवाहरलाल नेहरू के नाम पर मिल जाएंगे, या महात्मा गांधी के नाम पर मिल जाएंगे। क्या कोई आंकड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है जो ये स्पेसिफिकली बता पाए कि कितने एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इंदिरा गांधी के नाम पर? आपके इस आंकड़े पे आने से पहले एक बात की कड़ी निंदा करना चाहूँगा कि जो माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है जो गोविंद डोटासरा जी और जो बाकी एमएलए सस्पेंड हुए हैं वो स्पीकर के पास बढ़ रहे थे, सत्ता पक्ष तो कुछ भी कह सकता है। इनकी जब सरकार थी तो एक पूर्व विधायक यहाँ के, जो अभी भी विधायक हैं शायद, राजेंद्र गूढ़ा जी, उनको जिस तरह से इनके विधायकों ने और मंत्रियों ने लेटा के लातों घूसों से मारा था, क्या इंतजार करना चाहिए था कि वो अध्यक्ष जी के साथ ऐसे करते और उसके बाद कोई एक्शन लेते? पहले ही रोक के करना पड़ेगा ना एक्शन। तो खैर, आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसके ऊपर आ जाता हूं। तो आंकड़े कुछ इस तरह से हैं स्वप्निल जी कि करीब लगभग 12 केंद्रीय योजनाएं, 52 राज्य की योजनाएं, 28 खेल प्रतियोगिताएं, 19 स्टेडियम, 5 एयरपोर्ट और पोर्ट, 98 शैक्षिक संस्थाएं, 51 अवार्ड्स, 15 स्कॉलरशिप्स, 39 अस्पताल, 15 नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज, 74 प्रमुख सड़कें, 27 फेस्टिवल और संस्थान, और इसके अलावा अनगिनत बिल्डिंग्स और चौराहे। जो आपने 3 नाम लिए, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और राजीव गांधी जी के नाम पे ही हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो कांग्रेस ने स्वयं जो अपना नया हेडक्वार्टर बनाया है दिल्ली में, उसका नाम भी इंदिरा भवन ही रख दिया गया है। और देखिए, कांग्रेस तो इसमें अभी जैसे तो कि ठीक जो है। माननीय जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने कहा ही कि हम तो उन्हें अपनी दादी मानते ही हैं। आपने देखा होगा कि पहले किस तरह के स्टेटमेंट्स आ चुके हैं कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो आई थिंक ये जो जितनी भी कंट्रोवर्सी है कांग्रेस की इस चीज को लेके जो मेंटालिटी है, ये एक स्टेटमेंट इसको सम अप कर देता है। और इसमें एक नहीं, बट लीडरशिप के फॉर्म में इस तरह के स्टेटमेंट में गलत क्या है? नहीं, ऑफ कोर्स बिल्कुल भी गलत नहीं है। और मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है वो इस पे आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे। तो यदि सत्ता पक्ष एज अ पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए एक तरह से यूज कर सकती है, ताकि वो लोगों को रिमाइंड करते रहे समय समय पे कि जब डायनेस्टी रूल आता है तो उनका एक नेचर क्या होता है। 1971 में इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला, खुद ही दिया। आज आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी खुद को दे दें भारत रत्न तो क्या होगा, कैसा राजनीतिक भूचाल आ जाएगा इस देश में। एक साइकी पर मेरा सवाल है छोटा सा। आपके प्रधानमंत्री जो एक वक्त राहुल गांधी ने बोला था और बीजेपी को बुरा लगा था, आज आपकी दादी जब अविनाश गहलोत मंत्री जी ने बोला है और कांग्रेस को बुरा लगा है, क्या ये टॉन्टिंग की श्रेणी में नहीं आता दोनों एंड से?
नहीं, डेफिनेटली है तो ये टॉन्टिंग ही। डेफिनेटली आता है, लेकिन स्वप्निल जी ये समझना होगा कि इस तरह के राजनीतिक वार जो होते हैं वो एक तरफ से अगर होंगे तो दूसरी तरफ से जवाब आएंगे समय समय पर। और मैं समझता हूं कि वही हुआ है, इसमें कोई इतना बड़ा मतलब बवाल होने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है जितेंद्र नरूका जी, एक बार फिर मैं आपके पास हूं। जितेंद्र भाई देखिए, अभी संख्या गिनाई, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है कोई भी राजनीतिक दल करेगा, लेकिन वो चीजें देखेगा भी तो सही कि आप क्या कर रहे हैं। 5 अवार्ड्स एक ही परिवार के नाम पर वो जिस फील्ड के हैं उस फील्ड के एक्सेप्शनल पर्सनालिटीज के नाम पर उन अवार्ड्स को रखा जा सकता है या नहीं, जैसे स्टेट्स पे रखा जाता है। छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं पता आपने ये अवार्ड सुना है कि नहीं, गुंडाधर अवार्ड। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं कि गुंडाधर कौन थे। तो उससे एक जज्बा पैदा होता है। आप विश्वास मानिए कि क्या ये अति नहीं है, क्या ये मतलब ठीक है मतलब एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे हम अगर पिज्जा खाने जाए, बर्गर खाने जाए और हम कहेंगे डबल चीज विद एक्स्ट्रा चीज, क्या ये आपने वो स्थितियां नहीं उत्पन्न कर दी? नरूका जी, सर वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है। नरूका जी सुन पा रहे हैं मुझे? सर प्लीज दोबारा रिपीट करें एक बार आवाज। नरूका जी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये क्या ये जरूरत से ज्यादा नहीं हो गया? एक सारी संख्याएं एकलव्य ने गिनाई कि कितने सारे एस्टेब्लिशमेंट्स, कितनी सारी चीजें, कितनी सारी ब्रांचेस हैं जो कि सिर्फ 3 नामों पर निकली हुई हैं। क्या इतने की जरूरत थी? सर ऐसा है, अनगिनत नाम ऐसे बीजेपी के लीडर्सों के भी नाम हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि कांग्रेस जो सत्ता मुझे में जो एक आता बात है, गिनाइए ना, मुझे एक बात जो सत्ता गिनाइए में ना। जो आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, जी। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर कितनी चीजें हैं? अटल पहले अटल सेवा केंद्र किनके नाम से है सर? कितनी चीजें हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, बताइए। कितनी चीजें हैं? ऐसी हाँ, अनगिनत है सर। अरे अनगिनत कहाँ है सर? 450 और 4 में कुछ फर्क होता है सर अनगिनत योजनाएं हैं। कितनी? एकलव्य जी तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। अनगिनत योजनाएं हैं जो जिनको गिनाना मुश्किल है। तो सर जैसे अभी कांग्रेस के आंकड़े गिना दिए, आपको लगता है कि वहीं तक है? भाई कांग्रेस के तो आंकड़े गिना दिए गए ना, तो वैसे ही मैं कह रहा हूं आप बीजेपी के भी तो आंकड़े गिनाएं। अटल जी के नाम पर कितना, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर कितना, नरेंद्र मोदी के नाम पे कितना। नरूका जी बोलें। नहीं शायद सिग्नल, देखिए जब तक ये वापस कनेक्ट होते हैं, आपको एक छोटी सी क्या एक इस तरह का एग्जांपल और डेटा दूं है? अपने ही राजस्थान में। क्या कोई डेटा है अपने पास अटल जी के नाम पर और दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर कितना स्वप्निल है? जी सब जानते हैं, गिनती के कोई 4-5 चीजें हैं जो बीजेपी के स्टॉलवर्ड्स पे, और वो भी वो जो मतलब पीपल हु हाँ, ठीक है। पास्ट, उनको अक्नॉलेज करने के लिए उनके ठीक है। नाम पे कुछ हो तो वो अलग बात है। एक छोटी सी आपको बताऊं, राजस्थान में देखिए ये इक्वेट किससे करते हैं ना, ये प्रॉब्लम होती है। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने एक बड़ी अच्छी स्कीम चालू करी थी जिसको अन्नपूर्ण योजना कहते हैं, जिसमें 8 रुपए में गरीबों को यहाँ पे थाली मिलती थी, जो बाद में इंदिरा रसोई हो गई। एग्जैक्टली, अशोक गहलोत जी की वापस सरकार आई, उसने और क्यों अटल सेवा केंद्र ही राजीव गांधी सेवा केंद्र हो जाते हैं? उसको कर दिया गया इंदिरा रसोई योजना। तो आप किससे इक्वेट करना चाह रहे थे? ठीक है। जो अन्नपूर्णा देवी जो हैं, जिनको भगवान माना जाता है खाने का, अन्न का, उनसे इक्वेट कर रहे हो इंदिरा गांधी जी को। राजेश चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। राजेश चौधरी जी मुझे एक बात बताइए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब जिम्मेदारी मिलती है ना, मुझे लगता है आपने पंच परमेश्वर कहानी पढ़ी होगी, मुझे ऐसा लगता है जब किसी को कोई जिम्मेदारी मिलती है ना तो उस पर जिम्मेदारी का बोझ भी होता है, या तो वो उसे उठा पाता है या वो नहीं उठा पाता है। अविनाश गहलोत जी नॉर्मल तरीके से अपनी बात को रख सकते थे, इसमें कोई दौराय नहीं है कि उनसे शायद गलती हुई है शब्दों के चयन में, और अगर हुई है तो बड़ा दिल रखते हुए ये कहते हुए वो इस मामले को खत्म कर सकते थे कि आप बुरा ना माने, अगर आपको मेरे शब्द से आपत्ति है तो मैं ये शब्द वापस ले लेता हूं, ठीक है आपकी दादी नहीं, तो ये भी टॉन्ट हो जाता। तो ऐसी स्थिति बनाना क्यों, ऐसी स्थिति क्रिएट करना क्यों? स्वप्निल जी मैं यही अभी जैसे एकलव्य भाई ने बहुत अच्छा डाटा बताया, मैंने भी उसको पेन डाउन किया अभी। इतने मैंने जैसे कहा या अपन यूं कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, अविनाश गहलोत जी के भी मंशा केवल ऐसा नहीं था कोई टोंट कसना था, परंतु नहीं राजेश भाई ऐसा नहीं है, देखिए उन्होंने टोंट ही कसा था। नहीं कम ऑन, इस बात पे तो क्लियर रहे कि उन्होंने टोंट तो कसा था।
गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर चलते हैं। अगर गांधी परिवार हट जाए तो कांग्रेस खत्म हो जाए। और जबकि मुझे याद आ रहा है महात्मा गांधी जी का वो शब्द उन्होंने कहा था, देश आजाद हो गया, अब कांग्रेस को हमें खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो गांधी परिवार के कारण ही, उनका सहारा लेकर ही, जो जिनका कोई वजूद नहीं है, जिन्होंने, जैसे मैं कहूँगा महात्मा गांधी जी, अगर महात्मा गांधी का नाम ले तो अच्छी बात है ना, राष्ट्रपिता है साहब। इसका मतलब ये कहेंगे साहब राष्ट्रपिता क्यों कह रहे हैं साहब, राष्ट्रपिता नहीं हो, हमारे पिता नहीं साहब। अच्छा। अरे जब हमने उपाधि किसी को देते हैं राष्ट्रपिता दी है तो अच्छी बात है ना, इनको पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव क्यों लेते हैं ये? नहीं अच्छा, हाँ, उपाधियों का स्वप्निल देखिए, जी आप थोड़े उपाधियों का से एक स्वप्निल जी बहुत आप जरूरी थोड़े बात से है। आप थोड़े से अनफेयर भी हो रहे हो, क्योंकि अविनाश गहलोत जी को खेद प्रकट करने का अवसर कहाँ मिला, जिससे पहले कि वो करते, माननीय विपक्ष के नेता ने खुद ही कह दिया कि हाँ वो हमारी दादी हैं। नहीं, उनका माइक ऑन था। अगर वो कुछ बोलते तो वो भी ऑन रिकॉर्ड चला जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आवाज सुनाई में भी आती। मैं ईयरपीस लगा के उसको प्रॉपरली मैं सुन रहा था। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए चीजें कैसे मिस हो जाती हैं। आप नई बिल्डिंग बनाना चाहें, आपके दिमाग में ये पहले से नाम रहता है कि हम इन्हीं 3 नामों के आसपास इस बिल्डिंग का नामकरण करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये हमको पढ़ाया गया। वो तो 2016-17 में आरटीआई के थ्रू पता चला कि हमारा तो कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। ये बड़ी अजीब सी स्थितियां हैं। आप वो मिस नहीं कर सकते, लेकिन ये कैसे मिस कर जाते हैं, ये बड़ी। आज भी अगर कोई जनरल नॉलेज में ये लिख रहा है कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो वो गलत लिख रहा है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल कभी कुछ घोषित हुआ ही नहीं। अब क्यों नहीं हुआ, ये जिम्मेदारों से पूछिए आप कि भाई क्यों ऐसी स्थितियां बनी। लेकिन अब मेरा एक सवाल नरुका जी आपसे है। अनपार्लियामेंट्री शब्द शांति धारीवाल बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होते हैं, कांग्रेस भी जानती है कि क्या होते हैं, बीजेपी भी जानती है कि क्या होते हैं। दादी शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है, फर्जी शब्द अनपार्लियामेंट्री है। उस फर्जी शब्द का इस्तेमाल आज रफीक खान ने किया, अविनाश गहलोत ने दादी शब्द बोला जो कि अनपार्लियामेंट्री नहीं है। क्या आप तिल का ताड़ बना रहे हैं? सर तिल का ताड़ नहीं बना रहे, ये जानबूझ के, सोच समझ के कि हाउस नहीं चल सके। दूसरा इसलिए कि क्या हमारा हाउस इतना कमजोर है कि अगर आपकी दादी बोल दिया तो वो नहीं चलेगा? आज आपने साबित कर दिया इस बात को। वो इसलिए था कि जब क्वेश्चन किए गए तो माननीय मंत्री महोदय पे जवाब नहीं बने, उसको डाइवर्ट करने का ये एक नया मैंने पॉइंट ले ही लिया है। नहीं बन रहे, वो तो मैंने पॉइंट ले ही लिया है, वो तो मैंने पॉइंट ले ही लिया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के वो चेहरे कहां गए जिनके लिए गांधी जी उनको समझाया करते थे कि अगर एक गाल पर पढ़ी तो दूसरा गाल आगे करो। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कांग्रेस के चेहरे कहां गए जहां पर महात्मा गांधी कहते थे पेशेंस। सर आप इस तरीके से आप कुछ भी शब्दों का उपयोग करोगे, आपको किसने इजाजत दी है? तो वहीं तो पेशेंस रखना होता है। महात्मा गांधी को क्या कुछ नहीं कहा गया साहब। सत्ता के मदहोश में आके चाहोगे जिस तरीके से एमआरआई टिप्पणी करोगे आप, अच्छा, सिर्फ इसलिए कि आपके मंत्री महोदय जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है, ये कांग्रेस का लुकआउट है। लेकिन मैं इन द एंड एकलव्य, देखिए आज की पूरी कार्रवाई देखने के बाद, और दरअसल ये स्पेशली ये सत्र देखने के बाद मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल है, क्योंकि माना ही जाता है कि 25 साल के नीचे बचपना हो सकता है। हालांकि अब सवाल यह है कि 25 के ऊपर वाले भी तो वही कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कुछ दिन से बजट सत्र चालू है। विपक्ष से क्या अपेक्षा होती है कि जो बजट में अच्छी चीज़ें नहीं लग रही या जिसमें बेहतरी की जाती है उसको लेके सुझाव दें, अगर कुछ खराब है तो उसको एक्सपोज करें। परंतु हुआ क्या, एक दिन पहले आपने देखा होगा कि फोन टैपिंग पे ही पूरा मामला चलता रह गया, जबकि वहां पे, जिस पर खुद कांग्रेस के विधायक ने मलाल जताया कि साहब मैं किसानों की बात रखना चाहता था, अगर 3 दिन में पानी नहीं मिला तो फसलें चौपट हो जाएंगी, लेकिन वो पार्टी ने रणनीति बनाई कि इस इशू पर रहना है, तो मैं वो पूछ नहीं पाया। जो आज का भी मामला था, मैं समझता हूं कि अगर इस स्टेटमेंट में कुछ गलत लगा तो उस पर आपत्ति जता के 5-7 मिनट उस पर कुछ बोल के आगे बढ़ा जा सकता था। आप क्या कर रहे हो? आप देश की जनता को, जो इस देश की इलेक्टोरेट है, उसको क्या मैसेज दे रहे हो कि जो प्रेसिंग इश्यूज हैं, रियल इश्यूज हैं, उस पे हम डिस्कशंस ही नहीं करना चाहते? तो ये तो क्या है कि मतलब देखिए, मैं इमेच्योर्ड डेमोक्रेसी तो नहीं, लेकिन एक कम से कम आज जो हुआ है ये एक इमेच्योर्ड विपक्ष का, जैसे कहते हैं, उन्होंने एग्जांपल अगर दिया। विपक्ष बार बार उठकर ये कह रहा है कि फलाने मंत्री माफी मांगे, ढिमाके मंत्री माफी मांगे, वो वाले मंत्री माफी मांगे, उधर वाले मंत्री माफी मांगे, ये जो सदन नहीं चल रहा है और जिसकी वजह से कुछ ज्वलंत इश्यूज वहां पर नहीं उठ पा रहे हैं,
उसके लिए माफी कौन मांगेगा? इस सवाल के साथ मैं ये डिबेट छोड़कर जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।